नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी मैकबेथ के बारे में, जो कि शॉर्टेस्ट स्कॉटिश ट्रेजेडी के रूप में जानी जाती है। इस ट्रेजेडी में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का काफ़ी यूज़ किया गया है। इस प्ले में विलियम शेक्सपियर ने उन लोगों पर कमेंट करा है, उन लोगों पर बात करी है जो कि सत्ता के लिए, पावर के लिए भूखे होते हैं। इस प्ले के जो हीरो है मैकबेथ, उसका सत्ता के प्रति बढ़ती भूख और लालच और साथ में ट्रेजेडी को बताया गया है। जो इस कहानी का हीरो मैकबेथ है, ये कहानी की शुरुआत में एक बहादुर स्कॉटिश जनरल होता है, जो कि हम आगे कहानी में देखते हैं कि जो मैकबेथ होता है वो 3 विचेस यानी चुड़ैलों की जो एक भविष्यवाणी होती है उसके कारण बहक जाता है, उनकी बातों में आ जाता है और साथ में खुद ही सम्राट बनने के सपने देखने लगता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। तो आइए थोड़ा सा कैरेक्टर्स को देख लेते हैं ताकि प्ले को समझने में आसानी हो। तो पहले कैरेक्टर की बात करें, मैकबेथ जो कि ट्रेजिक हीरो है, स्कॉटिश मैन है। ये जो मैकबेथ है वो थैन ऑफ ग्लैमिस है। इसका मतलब होता है किसी एरिया का चीफ जो कि राजा के द्वारा ही अपॉइंट किया गया हो। और कहानी में हम आगे देखते हैं कि जो मैकबेथ होता है वो खुद ही राजा को मारकर आगे खुद ही राजा बन जाता है और ये सब करने में उसका जो सहयोग देती है, और उसका नाम है लेडी मैकबेथ जो कि उसकी पत्नी होती है। तो वो उसे काफ़ी बहकाती है ये काम करने के लिए कि राजा को मार दो और फिर खुद राजा बन जाओ। तो दूसरे कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो दूसरा कैरेक्टर है लेडी मैकबेथ, जो कि मैकबेथ की पत्नी है। हाँ दोस्तों, ये वही लेडी मैकबेथ है जो कि मैकबेथ को कहानी की शुरुआत में ही काफ़ी बहलाती और फुसलाती है मैकबेथ को कि राजा डंकन की हत्या कर दे करके। लेकिन कहानी का अंत आते आते वो खुद ही पागल हो जाती है। और जो तीसरा कैरेक्टर है वो है बैंको। जो ये बैंको है वो भी मैकबेथ की तरह ही एक स्कॉटिश मैन है। ये जो 2 कैरेक्टर है हमारे मैकबेथ और बैंको, इन दोनों के सामने ही जो 3 विचेस हैं, चुड़ैलें हैं, उन तीनों ने इन दोनों के सामने ही भविष्यवाणी की हुई थी। आगे हम क्या देखते हैं कि जो मैकबेथ होता है वो इस बैंको को भी मरवा देता है, वही सत्ता के लालच में। और अब हम बात करेंगे कहानी के चौथे कैरेक्टर यानी मैकडफ के बारे में। अब जो ये मैकडफ है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। जो मैकडफ है वही लास्ट में, हम कहानी के लास्ट में देखेंगे कि मैकबेथ को यही मैकडफ मारता है। क्योंकि होता क्या है कि जो मैकडफ है उसको शुरुआत से ही मैकबेथ पर काफ़ी शक होता है कि मैकबेथ ने ही राजा डंकन को मरवाया है। और लास्ट में, कहानी के लास्ट आते आते मैकडफ तब टोटली मैकबेथ पर शक करने लगता है जब मैकबेथ ने मैकडफ को सत्ता के लालच में उसकी फैमिली को मरवा दिया होता है। अब आगे कैरेक्टर की बात करेंगे हम, तो कौन सा कैरेक्टर आता है? राजा डंकन का, किंग डंकन का। अब हम देखेंगे कि जो ये राजा डंकन है, इसको मरवाने के बाद ही जो हमारा मैकबेथ है वो राजगद्दी पर बैठा था। तो अब हम देखेंगे जो राजा डंकन है ना, उसके 2 पुत्र हैं और उन दोनों बेटों में सबसे बड़ा बेटा मैल्कम है। तो इस मैल्कम को ही वो राजा बनाना चाहता था। इसी वजह से जो मैकबेथ होता है हमारा, जो ट्रेजिक हीरो है, उसने ही किंग डंकन को मार दिया था। अब जो हमारा मैल्कम है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। ये जो मैल्कम है वो डंकन का बड़ा बेटा है। जैसे ही राजा डंकन की मृत्यु होती है, वो जब मर जाता है, तो जो मैल्कम होता है वो शहर छोड़ के भाग जाता है। लेकिन लास्ट में हम क्या देखते हैं कहानी के, कि मैकडफ की हेल्प से जो मैल्कम होता है लास्ट में राजा बन जाता है, स्कॉट का राजा बन जाता है। तो जितने भी हमने कैरेक्टर्स की बात करी है, ये मेजर कैरेक्टर्स हैं। इन्हीं से जो हमारी स्टोरी है वो शुरू होती है।
इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कहानी की जो शुरुआत है वो एक युद्ध से होती है, यानी वॉर से होती है। ये जो वॉर है वो नॉर्वे और स्कॉट के बीच में लड़ी जा रही है, यानी स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे। इस वॉर में हम देखते हैं कि कुछ स्कॉटिश रिबल्स ही नॉर्वेजियंस को सपोर्ट करते हैं, और खुशी इस बात की है कि जो स्कॉटिश होते हैं उन्होंने फिर भी ये युद्ध जीत लिया होता है। अब जो हमारे स्कॉटिश सिपाही हैं उन्होंने अपने राज्य को और राजा डंकन को सुरक्षित कर लिया होता है, उनको जिता दिया होता है। ये जो वॉर है उसमें सबसे प्रमुख जो योगदान था वो हमारे मैकबेथ, जो हमारा ट्रेजिक हीरो है, उसका रहा। उसने काफ़ी बहादुरी से ये वॉर लड़ा और लास्ट में जीत दिलाई अपने देश को। अब आगे क्या होता है, जो मैकबेथ है हमारा और बैंको हैं, वो दोनों युद्ध की चर्चा ही कर रहे होते हैं। युद्ध जब समाप्त हो जाता है उसके बाद तो होता क्या है, तो इन दोनों को ही 3 विचेस यानी 3 भूतनियाँ या फिर चुड़ैलें हम कह सकते हैं, ये मिलती हैं, जो कि इन दोनों के सामने एक भविष्यवाणी करती है। वो क्या भविष्यवाणी है, अब वो जो विचेस होती हैं वो मैकबेथ से कहती हैं, मैकबेथ की भविष्यवाणी बताती हैं। वो कहती हैं कि जो मैकबेथ, तुम एक दिन स्कॉट के राजा बनोगे। और साथ में बैंको को वो 3 विचेस कहती हैं कि बैंको, तुम तो राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ, जो तुम्हारा पुत्र होगा वो जरूर मैकबेथ के बाद इस स्कॉटिश गद्दी पर बैठेगा, वो इसका राजा बनेगा। अब होता क्या है, जो ये दोनों हैं उन्होंने कहा कि अरे रहने दो यार, ये तो फालतू में ही कुछ ऐसी अजीब सी भविष्यवाणी कर दी है। तो वो ऐसे ही मजाक उड़ाते हैं इस भविष्यवाणी का, वो बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं इसको। जो विचेस होती हैं उन्होंने मैकबेथ को ये भी कहा होता है कि तुम थैन ऑफ काउडर बनोगे। तो अब होता क्या है कि जो थोड़े टाइम बाद किंग डंकन एक न्यूज़ बताते हैं। जब वो न्यूज़ सुनते हैं तो मैकबेथ काफ़ी हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि किंग डंकन ये अनाउंस करते हैं कि जो मैकबेथ है थैन ऑफ काउडर बना दिया गया है। तो जो राजा डंकन होते हैं वो मैकबेथ की बहादुरी से काफ़ी प्रभावित होकर उसको थैन ऑफ काउडर बना देते हैं, क्योंकि जो पुराना थैन ऑफ काउडर था वो नॉर्वेन्स की तरफ लग गया था, वो गद्दार निकला। तो इसी वजह से जो मैकबेथ है उसको थैन ऑफ काउडर बना दिया डंकन ने। अब यहीं पर उन 3 विचेस की पहली जो भविष्यवाणी थी वो सच हो गई, और इसको सुनकर बिल्कुल मैकबेथ को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो भविष्यवाणी एकदम सच थी। अब उसे लगा कि यार, इसने विचेस ने ये सब तो कहा ही था और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं राजा बनूंगा, तो हाँ, मैं राजा भी बन सकता हूँ। अब हुआ क्या, लालच आ गया क्योंकि राजा बनना है। तो जो रियल में राजा थे किंग डंकन, अब मैकबेथ के मन में आया कि अगर मैं किंग डंकन को मार दूं तो मैं राजा बन सकता हूँ। फिर जैसे ही ये आइडिया उसके मन में आता है, फिर वो थोड़ा सा इससे दूर हो जाता है, इस आइडिया से। उसे कुछ सही नहीं लगता है कि नहीं, मैं गलत सोच रहा हूँ, और इस आइडिया से वो दूर हो जाता है। अब आगे राजमहल का सीन दिखाते हैं। उसमें क्या देखा गया कि जो किंग डंकन है वो अनाउंस करते हैं कि जो उनका बड़ा बेटा है मेलकम, वो उनके बाद उस राजगद्दी पर बैठेगा, उसका उत्तराधिकारी बनेगा। तो जो मैकबेथ होता है वो थोड़ा सा, उसको सहन नहीं होती ये बात कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि चुड़ैलों ने तो भविष्यवाणी की थी कि मैं राजा बनूंगा, तो यहाँ पर ये अनाउंसमेंट कैसे हो सकती है कि मेलकम राजा बनेगा। तो यहाँ पर तो सारी भविष्यवाणी उल्टी पड़ रही है, ये क्या हो रहा है, तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो अब आगे कहानी में क्या होता है कि जो राजा डंकन होते हैं वो कहते हैं कि आज की रात मैं मैकबेथ के घर पे रहूंगा। अब जो राजा डंकन हैं वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ मैकबेथ के वहाँ पर ठहरने के लिए चले जाते हैं। तो अब वो सोने के लिए जा रहे हैं। अब क्या होता है, लेडी मैकबेथ की एंट्री होती है। वो सपने देख रही होती है स्कॉटिश की महारानी बनने का। थोड़ा सा लालच उसके मन में भी आ ही जाता है। जो लेडी मैकबेथ होती है उसको जो भविष्यवाणी थी 3 विचेस वाली, उसके बारे में पता चलता है अपने पति मैकबेथ के द्वारा कि जो मैकबेथ है वो राजा बनेगा स्कॉटिश।
अब देखिए होता क्या है, अब टाइम पे जो डंकन है वो खुद ही मैकबेथ के घर में, उस महल में रात गुजार रहे हैं। तो देखिए आगे होता क्या है। अब जो लेडी मैकबेथ होती है उसको बहुत तरीके से मालूम होता है कि जो उसका पति मैकबेथ है वो खुद तो राजा डंकन को मारेगा नहीं। फिर वो सोचती है कि अगर मुझे महारानी बनना है और अपने पति को राजा बनवाना है तो किंग डंकन की मृत्यु करनी ही पड़ेगी, उसकी मृत्यु करवानी ही पड़ेगी। फिर उसके मन में गलत विचार आते हैं कि आज की रात जो है किंग डंकन हमारे ही महल में रात गुजार रहा है, तो क्यों ना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। फिर वो सोचती है कि इस रात ही क्यों ना उनको मरवा दिया जाए और क्राउन अपने हाथ ले लिया जाए, क्राउन हथिया लिया जाए। अब वो सोचती है कि अगर मैं मैकबेथ से कहूँगी वो तो मानेगा नहीं, तो फिर वो काफ़ी कन्विंस करती है मैकबेथ को, काफ़ी चीज़ें बोलती है, काफ़ी कन्विंस करती है। फिर बाद में जो लेडी मैकबेथ है वो काफ़ी ऐसी ऐसी चालें चलती है जो मैकबेथ होता है उसकी बहादुरी पर सवाल उठाती है, वो उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाती है। तो ऐसी हरकतें कर करके मैकबेथ को राजा डंकन की डेथ के लिए वो मनवा लेती है। अब उस रात मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों ने मिलके राजा डंकन को मार दिया, और जिस तलवार से राजा डंकन को मारा था वो तलवार एक बॉडीगार्ड के हाथ पर पकड़ा दिया, ताकि जितना भी शक है वो बॉडीगार्ड के ऊपर चला जाए। अब इस कहानी में मैकडफ की एंट्री होती है। जैसे ही सुबह होती है तो जो मैकडफ है वो अपने कुछ सैनिकों के साथ राजा डंकन के कमरे में आते हैं। अब वो क्या देखते हैं कि राजा डंकन का तो मर्डर हो चुका है, तो उन्होंने अलार्म बजा दिया, जिससे सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए अलार्म को सुनकर। अब जब सभी लोग वहां पे आ गए थे तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ भी वहां पर आ गए, और अब वो दोनों शॉक होने का नाटक करने लगे ताकि किसी को भी उन पर शक ना जाए। अब क्या होता है, जो मैकबेथ होता है उसी टाइम जितने बॉडीगार्ड होते हैं ना किंग डंकन के, उन सबको वहीं पे मार देता है, ताकि किसी को शक ना जा पाए। किस पर? खुद मैकबेथ पर। अब वो ऐसा क्यों करता है? अब जो बाकी सारे लोग खड़े थे उस कमरे में, उन्होंने पूछा कि मैकबेथ ये तुमने क्या किया? अब वो झूठ बोलता है कि मैंने इन बॉडीगार्ड्स को इसलिए मार दिया क्योंकि इन्होंने हमारे प्यारे राजा डंकन को मार दिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हमारे राजा को इन्होंने कैसे मार दिया, तो मैंने भी इन बॉडीगार्ड्स को गुस्से में मार दिया। अब क्या होता है, जो राजा डंकन के दो बेटे होते हैं वो ये सब चीज़ देख के बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। उन्होंने सोचा कि जिसने हमारे पिताजी को मरवाया है वो अब हमें भी मारेंगे, तो इसलिए वो वहाँ से भाग गए। अब जब दोनों ही लड़के वहाँ से भाग गए डर के मारे, तो सब ने वहाँ पर शक करना स्टार्ट कर दिया कि राजा के दोनों बेटों ने ही मिलकर राजा को मरवाया। तो मैकबेथ ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि हाँ दोनों बेटे तो भाग चुके हैं, तो उन्होंने ही ये चीज़ करी। अब जो है मैकबेथ बिल्कुल क्लियर हो चुका था कि हाँ बेटे तो भाग चुके हैं, तो अब कौन बनेगा राजा? मैं खुद बनूंगा, क्योंकि अभी वहाँ जो जनता है उनके पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मैकबेथ ही अब राजा बनेगा। अब जो हमारा बैंको था, जो फर्स्ट में आपको याद होगा कहानी के फर्स्ट में बैंको और मैकबेथ के सामने जो 3 विचेस ने भविष्यवाणी की थी, उस चीज़ के बारे में बैंको को भी बिल्कुल पता तो था ही ना। तो बैंको को यहाँ पर काफ़ी शक हो गया कि पक्का जो हमारे किंग डंकन है उनको किसने मरवाया? मैकबेथ ने मरवाया, क्योंकि उसको भविष्यवाणी के बारे में पता था। किसको? बैंको को। लेकिन फिर वो इस चीज़ पर ज़्यादा गौर नहीं करता है। उसको तो ये चीज़ से मतलब था कि 3 विचेस ने जो भविष्यवाणी करी थी 2, उसके बाद जो तीसरी भविष्यवाणी अब क्या होने वाली है उनकी, मेरा जो बेटा है वो जो राजा बनेगा, 3 विचेस ने भविष्यवाणी करी थी, तो अब आगे की उनकी क्या भविष्यवाणी है, वो क्या कहना चाहते हैं और मेरा बेटा कब राजा बनेगा, उसका इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस था। क्योंकि तीसरी भविष्यवाणी चुड़ैलों की यही थी कि बैंको का जो बेटा है वो स्कॉट का राजा बनेगा, स्कॉटलैंड का। तो कहानी में आप सब देख ही रहे होंगे कि चारों तरफ लोग ऐसे सत्ता पाने के लिए पागल हो रखे हैं, गलत गलत काम कर रहे हैं,
सारी नेगेटिविटी ही यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब जो मैकबेथ होता है उसको पता होता है चुड़ैलों की भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग जो बैंको है हमारा, उसका बेटा स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। तो मैकबेथ को लगता है कि हाँ, जो बैंको है वो हमारे लिए काफ़ी खतरा पैदा कर सकता है। अब मैकबेथ क्या करता है, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहाँ पर बैंको और उसके बेटे को इनवाइट करता है और कुछ गुंडे भी वो हायर करता है उस पार्टी में। तो अब जैसे ही पार्टी के लिए बैंको और उसका बेटा आ रहे होते हैं, तो जो मैकबेथ के ने जो गुंडे हायर करे होते हैं, वो मर्डरर, उन्होंने बैंको और उसके बेटों को मार दिया। लेकिन हुआ क्या, जब वो ऐसे मार रहे थे तो बैंको की तो वहीं पे मृत्यु हो गई, लेकिन जो उसका बेटा था वो बच निकला। तो मैकबेथ को जैसे ही पता चला कि बैंको का बेटा तो बच निकला, तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आ गया कि नहीं, मेन तो हमारा टारगेट बैंको का बेटा था और वो बच निकला। अब पार्टी की तरफ चलते हैं जो मैकबेथ ने ऑर्गेनाइज करी है। तो उस पार्टी में क्या होता है, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ होता है इस कहानी में। क्या होता है कि जो मैकबेथ है उसको उस पार्टी में जो बैंको है उसका भूत नज़र आता है। सिर्फ मैकबेथ को ही उस बैंको का भूत नज़र आता है, औरों को किसी को भी नहीं आ रहा होता है। तो वो पार्टी में अजीब अजीब सी हरकतें करने लगता है। कौन? मैकबेथ काफ़ी अजीब सी हरकतें करने लगता है। तो अभी अभी हुई बैंको की मौत और मैकबेथ की इस हरकत पर जो कि सब देख रहे थे, तो सारा जो शक था वो मैकबेथ पर ही सबको जाने लगा। अब क्या होता है, जो मैकडफ है एक हमारा कैरेक्टर, आपको याद होगा, तो जो ये मैकडफ है उसको पूरा शक जा चुका होता है उस मैकबेथ पे कि हाँ, उसी ने हमारे राजा डंकन को मरवाया। तो उसी टाइम मैकडफ उस पार्टी से जाकर कहीं दूर चले जाता है इंग्लैंड। जो किंग डंकन है उसका जो बेटा मैल्कम, जो बड़ा बेटा मैल्कम, उसको सपोर्ट करने के लिए वो इंग्लैंड चले जाता है। कौन? मैकडफ। क्योंकि जो डंकन का बड़ा बेटा मैल्कम वो मैकबेथ के खिलाफ एक बड़ी सी आर्मी तैयार कर रहा होता है, तो उसी का सपोर्ट करने मैकडफ वहाँ चले जाता है। अब ये सभी जो मैल्कम है, मैकडफ है और इंग्लैंड का राजा, ये सभी मिलकर मैकबेथ के खिलाफ हो जाते हैं और उसके लिए सेना तैयार करते हैं युद्ध के लिए। अब जब उसने पार्टी में बैंको का भूत देखा तो मैकबेथ वापस उन 3 चुड़ैलों के पास जाने का सोचा। तो वो गया 3 विचेस के पास। तो जो 3 विचेस होती हैं उन्होंने मैकबेथ को 3 पिशाच दिखाए। वो कहती हैं कि मैकबेथ, तुमको मैकडफ से होशियार रहने की ज़रूरत है। वो तुम्हारे लिए, यानी मैकबेथ, वो तुम्हारे लिए खतरा हो सकता है। और दूसरी बात ये बोली कि कोई भी औरत से जन्म लिया हुआ उसको नहीं मार सकता। और तीसरी भविष्यवाणी वो करती हैं कि मैकबेथ, तुम्हारा शासन तब तक रहेगा जब तक तुम्हारे किले के आसपास का जंगल तुम्हारे पास खुद चलकर ना आए। यानी तुम्हारे किले के आसपास का जो जंगल है वो खुद चलकर तुम्हारे किले तक ना आ जाए, तब तक तुम्हारा शासन रहेगा। ये 3 भविष्यवाणी उन विचेस ने करी। तो मैकबेथ बिल्कुल संतुष्ट हो जाता है कि हर कोई इंसान औरत का ही जन्मा होता है और जो पेड़ पौधे हैं वो खुद चलकर थोड़ी ना आ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स हो गया। और अब उसका राज कभी खत्म नहीं होगा। जिस हिसाब से उन विचेस ने भविष्यवाणी करी है तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं होता। ये सब कुछ मैकबेथ ने सोचा, तो अब वो उसका राज हमेशा के लिए रहेगा। अब जो एक लास्ट बात होती है, मैकबेथ उन 3 विचेस से ये भी जानना चाहता था कि जो बैंको का राजा है, जो मैकबेथ है वो 3 विचेस से ये बात भी जानना चाह रहा था कि जो बैंको का बेटा है वो राजा बनेगा या नहीं। क्योंकि 3 विचेस की ये भी तो भविष्यवाणी थी ना कि अंत में बैंको का जो बेटा है वही राजा बनेगा। लेकिन इस चीज़ का जो 3 विचेस हैं उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब जैसा कि मैकबेथ से कहा गया था कि मैकडफ से सतर्क रहना, तो मैकडफ को मरवाने के लिए मैकबेथ ने कुछ आदमी भिजवाए, लेकिन मैकडफ तो इंग्लैंड में था। तो मैकडफ तो वहाँ पर बच गया, लेकिन मैकबेथ के जो आदमी हैं उन्होंने मैकडफ के परिवार वालों को मरवा दिया। तो जैसे ही मैकडफ को ये बात पता चली तो मैकडफ का जो एक लास्ट
था कि अब मुझे मैकबेथ को मारना ही मारना है। वो उसका अंतिम लक्ष्य बन गया उसके जीवन का। तो मैकडफ को लगता है कि ये जो युद्ध है अब वो पर्सनल हो गया, क्योंकि फैमिली को मरवा दिया ना, इसलिए अब सभी जो हैं वो मैकबेथ के खिलाफ हो चुके हैं। सारी सेनाएं आ चुकी हैं और वो सभी मैकबेथ के किले की तरफ बढ़ रही हैं। अब मैकबेथ के पास एक खबर आती है, बहुत बुरी खबर, कि जो उसकी लेडी मैकबेथ है, उसकी वाइफ है, वो पागल हो गई। पागल होने का इन द सेंस कि जो लेडी मैकबेथ है वो नींद में ही चलने लग गई थी। उसको इंसोमिया और स्लीप वॉकिंग की बीमारी हो गई थी। इंसोमिया यानी कि अनिद्रा और स्लीप वॉकिंग यानी कि नींद में ही चलने की बीमारी। उसको क्या विजुअल्स आ रहे थे, उसको ये लग रहा था कि जो लेडी मैकबेथ है उसके हाथ राजा डंकन के खून से लथपथ है और वो उस खून को धोना चाह रही है, लेकिन वो धुल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो इमेजिनेशन है उसकी, वो बार बार, जो उसका इल्यूज़न है वो बार बार उसके दिमाग में आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लेडी मैकबेथ को इस बात का काफ़ी पछतावा था कि किंग डंकन को उसने मारा। तो शायद कहीं ना कहीं इस गम में वो पागल हो चुकी थी। लेकिन जो मैकबेथ था वो अब पहले से काफ़ी तानाशाह और मनमानी करने लगा। अब वो ज़्यादा घमंडी हो गया। उसने कहा कि मेरा जैसा इस संसार में कोई नहीं है। उसे किसी चीज़ का भय नहीं लग रहा था। अब जो मैकबेथ हैं हमारे, उनके जो सिपाही थे वो सभी उनको छोड़कर मैल्कम के पास जाने लग गए। अब जो मैकडफ और मैल्कम की आर्मी थी जो कि मैकबेथ के खिलाफ थे, वो उसी जंगल पर जाकर खड़े हो गए। अब जो मैकबेथ था वो काफ़ी डर गया, क्योंकि मैकबेथ को चारों ओर से उस किले में घेर लिया गया था। अब जो मैल्कम की आर्मी होती है उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई। मैल्कम की सेना ने ये उपाय निकाला कि हम छुप छुप कर, यानी हरी पेड़ पौधे डालियों को अपना सपोर्ट बनाकर उसमें छुप छुप के हम किले की तरफ, आगे की तरफ बढ़ेंगे ताकि हमें कोई देख भी ना पाए। जिससे क्या होगा, मैकबेथ को हमारी जो सैनिक हैं उन सेनाओं की संख्याओं का पता न चले। अब इस टाइम जो हमारा मैकबेथ है वो किले के अंदर है और दूसरी बुरी खबर उसके पास ये आती है कि जो लेडी मैकबेथ है वो जो पागल हो गई थी उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अभी यहाँ पर पता नहीं है कि लेडी मैकबेथ की मृत्यु कैसे हुई। क्या उसने आत्महत्या करी या फिर वो गिल्ट में ही मर गई। तो जैसे ही लेडी मैकबेथ की मौत हुई तो जो राजा मैकबेथ था वो अंदर से टूट चुका हुआ था। उसको अब ये लाइफ बहुत मीनिंगलेस लग रही थी। और दूसरी तरफ उस किले के बाहर मैल्कम की सेना, जो कि हरे पेड़ पौधों को ढाल बनाती हुई उस किले की तरफ आगे की ओर बढ़ रही थी, और वो भी संख्या बहुत ज़्यादा थी, सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो पूरा जंगल ही उस किले के पास आ रहा है। तो अब एक टाइप से देखा जाए तो विचेस की भविष्यवाणी एकदम सच निकल रही थी। अब जो मैल्कम की सेना है वो धीरे धीरे उस किले को कैप्चर कर लिया उन्होंने। अब जो सेना है वो किले के अंदर घुस जाती है और मैकबेथ को पकड़ लेती है। लेकिन मैकबेथ यहाँ पर हंस रहा होता है। वो कहता है कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता, क्योंकि कोई भी औरत का जन्मा व्यक्ति मुझे नहीं मार सकता। तो तभी क्या होता है, मैकडफ सामने आता है। वो कहता है अच्छा तो ये बात है। क्योंकि जो मैकडफ था वो अपनी माँ से पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसका जो मैकडफ को उसकी माँ का पेड़ फाड़ करके बाहर निकाला गया था। तो मैकडफ कहता है हाँ मैं ही हूँ जो तुम्हें मारूंगा, यानी तुम मेरे ही हाथों से मरोगे, क्योंकि मैंने अपनी माँ से जन्म नहीं लिया, मुझे तो अपनी माँ के पेट फाड़ करके निकाला गया। तो अब जो मैकडफ होता है वो मैकबेथ को मार देता है। और इसी लास्ट सीन के साथ उन जो 3 विचेस हैं उनकी भविष्यवाणी सच होती है। और इसी के साथ साथ मैकबेथ का ट्रेजिक एंड होता है। अब लास्ट में क्या होता है, जो मैल्कम था, जो किंग डंकन का बड़ा पुत्र था, उसको राजा बना दिया जाता है, स्कॉटलैंड का राजा बना दिया जाता है। क्योंकि कहानी की शुरुआत में आपने देखा होगा कि मैकबेथ में इतना लालच नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो
इतना लालच उसके अंदर भर गया कि वो तानाशाह बन गया। तो इसी के साथ इस प्ले का एंड होता है। इसे देखने और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।